वेलकम बैक। चैनल का नाम बेरोजगार बीटेक से बदलकर डिस्कस इंडिया नाउ हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है एक ऑडियंस तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। बेरोजगार बीटेक पता नहीं था लोगों को करता क्या, और आप लोग मुझे जज भी करने लगे थे कि वाई विल आई हैव एन ओपिनियन इफ आई डोंट इवन हैव अ जॉब। सो लेट्स गेट बैक टू दैट वन। बट इस समय एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करना है, वो ये है कि आपने कल परसों एक फ़ोटो देखा होगा। फ़ोटो ये है कि दिल्ली के यमुना जी में छठ पूजा के अर्घ्य के दौरान एक टॉक्सिक फॉर्म के अंदर हमारे माओं को, हमारी बहनों को सूर्य को अर्घ्य देना पड़ा एक जहर वाले फॉर्म के बीच। मतलब सीरियसली अब इस टॉपिक पर, इस सिचुएशन पर हम आ चुके हैं कि अब अगर हमने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया ना, तो अब यहाँ से एक डूम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो डूम कहाँ से आ रहा है? वो डूम आपकी, हमारी, हमारे आसपास के लोगों की जो मतलब ग्रीड है ना, उसकी वजह से आ रहा है। आप लोगों ने एक मीम देखा होगा। वो मीम में कहता है कि सड़क जा रही है, पेड़ आया, इंजीनियर ने पेड़ नहीं काटा, सड़क को टर्न करके वापस सड़क बना दी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉट माई प्रॉब्लम का। यमुना जी के अंदर जो टॉक्सिक फॉर्म दिखता है उसका भी यही कारण है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है फॉर्म छठ मैया के समय, छठ पूजा के समय उनको दिखता है, क्योंकि उनके एम्बिशन से उन्हें यूपी बिहार में भी जाकर काम करना पड़ेगा। प्रदूषण दिवाली पे हमें दिखता है पटाखों का, हमें ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, वी विल डू इट। हमें सरकार पर सवाल उठाना बहुत अच्छा लगता है कि वी विल आस्क केजरीवाल टू डू दिस। हम कहीं कांग्रेस को कह देते हैं, कांग्रेस कह देती है केजरीवाल ने गलत किया, केजरीवाल कहते हैं बीजेपी गलती है, म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी के पास है, बीजेपी वालों ने अपने 2-4 अजीब से कार्टून खड़े कर रखे हैं दिल्ली के अंदर, भगवान माफ़ करे। इन सब के बीच में आम आदमी का क्या हो रहा है? और उससे भी इम्पोर्टेंट, आज से 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होगा? मैं जिस एज में हूँ, मैं जिस जनरेशन में हूँ, मेरे आसपास के सभी लोगों की शादी हो गई, सबके बच्चे हैं। उन छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मतलब एक नेगेटिव फील आती है। सीरियसली मुझे एक नेगेटिव फील आता है कि हम इन बच्चों को देख के क्या जा रहे हैं। मैं इस चैनल को बहुत पहले बंद कर चुका होता अगर मैं छोटे बच्चों को देखकर सवाल अपने आप से डेली ना पूछता कि यार क्या इंडिया बदल सकता है? इंडिया किस चीज़ पे बदलना चाहते हो? सरकार बदलना चाहते हो? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सरकार बदलने से जनता नहीं बदलती। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जापान के ऊपर जो नागासाकी हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम फेंका था अमेरिका ने, उसके बाद से जापान ने अपने आप को कैसे बनाया है। जापान के अंदर प्राइवेट ट्रेन है, इट्स अ फैक्ट, मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ, जापान का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन जापान की जनता ने कभी वहाँ के देश के साथ धोखा नहीं किया। ठीक है, अगर उन्हें पता था कि हम हमारे देश के अंदर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, तो ही जापान आज स्थिति तक पहुँचा है। ट्रेन के अंदर आपको बिना टिकट के यात्री जापान में नहीं मिलते, ये सिर्फ इंडिया में होता है। हम पड़ोसी को गरियाने में पूरा साल गुजार देते हैं, करप्ट अधिकारियों को हम लोग सम्मान देने में व्यतीत कर रहे हैं अपना साल, कंपनी के क्वार्टर एंडिंग प्रॉफिट्स पे हम दारू पीकर अपना समय खराब कर रहे हैं। दिवाली पर फालतू का या तो हम इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं या लिबरल बन जाते हैं, या फिर हम हार्ड को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। ईद पर हम लोग ज्ञान देते हैं, वाहन के प्रदूषणों पर हमारा ध्यान नहीं है, कोयले से हम बिजली बना रहे हैं, बट नोबडी आस्क्स क्वेश्चन कि इसका फ्यूचर क्या है, कैसे, कब तक गैस चैम्बर में आपको रहना है, कब तक टॉक्सिक फॉर्म की यमुना में हम छठी मैया का पर्व मनाएंगे। टू बी फ्रैंक, मैं राजस्थानी, हमारे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में ज़्यादा छठी मैया का पर्व नहीं मनाया गया। 2014 से पहले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं 2014 में नौकरी के लिए बाहर निकला तो मुझे पता चला भारत मेरी उम्मीदों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश, बिहार या उस साइड वाला जो इलाका है, वहाँ पर छठ पूजा की क्या वैल्यू है ये उन्हीं लोगों को पता होगी जो उस एरिया में काम करके आए हैं, उन लोगों के साथ काम करके आए। हम बाहर से अगर ज्ञान दे दें कि होता ही नहीं है, हमारी दिवाली के अलावा या होली के अलावा कोई बड़ा पर्व नहीं है, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट एंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस पोल्यूशन फाइट। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका खून ना खोले उन माओं को देख के जो छठी मैया का पर्व एक जहरीले फॉग के अंदर डुबकी लगा के मना रही है। नेचुरली आपकी मम्मी नहीं होगी, मेरी मम्मी नहीं होगी, मेरी दीदी नहीं होगी, आपकी सिस्टर नहीं होगी, आपका कोई रिश्तेदार परिवार वाला नहीं, तो उन महिलाओं में पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिनके थे उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, उन लोगों का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, ये कब तक चलेगा? कभी तो रुकना पड़ेगा ना। कभी तो आप एक सेकंड को ठहरिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि हम कौन से जगह पे गुजर रहे हैं। क्या यमुना साफ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। इंडिया छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इलॉन मस्क नाम के एक इंसान है अमेरिका में, आप लोगों को सबको पता होगा, पेपाल के फाउंडर हैं। उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स बनाया, टेस्ला बनाया। स्पेस एक्स उनका एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखता था होने से पहले। पहले क्या होता था, हम लोग रॉकेट छोड़ते थे अंतरिक्ष की तरफ, बहुत पहले से छोड़ रहे हैं। वो रॉकेट पार्ट्स में अपने अपने जो पार्ट्स थे उनको छोड़ता जाता था अलग अलग लेवल पे एटमॉस्फेयर की, और उसके बाद एक सिचुएशन आती थी कि जो खाली शटल होता था वो स्पेस में पहुंच जाता था, बाकी पूरा रॉकेट किसी न किसी जगह पे गिर जाता था, वापस आ जाता था। स्पेस एक्स में इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो रॉकेट जाएगा वही रॉकेट वापस आके रीयूजेबल रॉकेट है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था एक समय पर,
सिमिलरली अगर हिंदुस्तान चाहे तो क्या यमुना साफ नहीं हो सकता? क्या हमारा वेस्ट डंप मैनेजमेंट बेटर नहीं हो सकता? क्या हमारा गार्बेज मैनेजमेंट बेटर नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन सवाल है कि लाइबिलिटी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, और सबसे बड़ी बात, नॉट माई फकिंग जॉब। तो कम से कम सवाल पूछो फेसबुक ट्विटर पर, एटलीस्ट एक फोटो शेयर करके ये तो पूछो यार कि किसकी जिम्मेदारी है। लोगों में अवेयरनेस तो आएगी, हाँ ये चीज गलत है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं गलत क्या है, लोगों ने जस्ट एक रैंडम फोटो समझी, हाँ यार बहुत सारी फोटो आती है दर्दनाक, उनमें से एक फोटो ये भी है। इसको बड़ा इशू बनाइए, इसको बड़ा इशू बनाइए, क्योंकि ये हमारे कल्चर, ये हमारे धर्म, ये हमारे रिलीजियस के साथ साथ ये हमारी जिंदगी और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा, पानी का प्रदूषण भी हमें सॉल्व करना है, आपको, मेरे को, अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही जनरेशन को। जय हिंद।